Hi student, welcome to सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में चैप्टर 20 क्लास 27 कंपाउंड कंसोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेमी सर्कल। अभी सेमी सर्कल कब आता है? अगर सेमी सर्कल W यानी कि W के बाद K और G की साउंड आए तो हमारा सेमी सर्कल यूज होता है। अब इस चैप्टर में K और G के बाद W की साउंड आ जाए तो हम क्या करेंगे? बड़ा हुक लगा देंगे K में और G में। ठीक है, तो ये हमारे को W की साउंड देगा, यानी KW और GW। जैसा कि एग्जाम्पल क्वीन, अब क्वीन, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब स्पेलिंग तो QUEEN है, पर W तो है नहीं, पर हम लोग स्पेलिंग नहीं साउंड देखते हैं। अब जैसे क्वीन तो W की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने इधर बड़ा सर्कल लगा दिया। ग्वीन तो इसमें ग्वीन, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से L के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एल जो होता है डाउनवर्ड कब आता है? एन और एन जी के साथ, FVSK, और अपवर्ड स्ट्रोक के साथ एल डाउनवर्ड होता है। उसी तरीके से इसमें भी बताया गया है कि जैसे स्क्वेल, ठीक है, स्क्वेल, ठीक, स्क्वेल, तो इधर एल डाउनवर्ड किया, स्क्वेली, तो इधर भी अपवर्ड कर दिया। तो ये तो हमने रूल पढ़ा था, FV, ठीक है, SK, और आप वर्ड स्ट्रोक्स में W तो नहीं पढ़ा था, पर अभी इसमें SK तो आ ही रहा था, तो इसलिए इसमें भी ये रूल इंप्लीमेंट कर दिया कि अगर L में कोई वॉवल नहीं है, ठीक है, तो L डाउनवर्ड, और अगर L के बाद वॉवल है तो अप वर्ड। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमने पढ़ा था L, अपवर्ड एल। अपवर्ड एल में कोई स्टार्टिंग में हुक नहीं पड़ा गया था। अगर छोटा हुक अगर हम लगा दें तो ये डब्ल्यू एल की साउंड देगा, मतलब कि डब्ल्यू की साउंड देगा। और अगर बड़ा हुक एल में लगा दें तो ये डब्ल्यू एच, यानी WH एल पढ़ा जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल वेल, ये वेल यानी छोटा हुक W और L, वेल। अब इसमें आ गया वेल, WH आ गया, तो इसी तरीके से L में बड़ा हुक लगा दें तो ये WH की लिए लगेगा, तो वेल। ठीक, अब इसमें बताया गया है कि W, ठीक है, W का वॉवल तो चलो नेक्स्ट में चला जाता है। अगर स्टार्टिंग में W आए और उससे पहले वॉवल आ जाए तो क्या करेंगे? तो नेचुरली W कंप्लीट करना पड़ेगा। छोटा हुक W के लिए होगा एंड लार्ज फॉर WH। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वाइल करना है, अब इसमें WH आ रहा है, तो इस तरीके से WH का वॉवल तो नेक्स्ट में चला जाता है, वाइल। अब इधर WH से पहले वॉवल आ गया तो फिर नेचुरली हमारे को W कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और W के हुक को बड़ा करेंगे क्योंकि WH है, ए वाइल। इसी तरीके से विसल, विसल, अब इधर W था, ठीक है, तो विसल। इधर हमने इसमें W क्यों नहीं लगाया? क्योंकि S भी आ गया। ठीक है, और विशल, अब WH आ रहा है तो WH बड़ा हो, विशल। कहने का मतलब अगर W खाली W की साउंड आए तो ऐसे WH आ जाए तो बड़ा हुक कर देंगे। अब वेयर, अब इधर क्या है? W है, वेयर, ठीक है, वेयर। अब इधर W में H की साउंड आ रही है तो W का हुक बड़ा, वेयर। क्लियर? अब नेक्स्ट था हमारा डाउनवर्ड आर। डाउनवर्ड आर हमने क्या पढ़ा है? लाइट। और डाउनवर्ड एल भी लाइट।
अगर इस चैप्टर में बताया गया है कि डाउनवर्ड आर को अगर हम डार्क कर दें, सिर्फ डाउनवर्ड आर, और डाउनवर्ड एल को भी डार्क कर दें, तो ये किसके लिए डार्क होगा? आर के लिए। यानी आर, तो थाई आर को डार्क कर दिया, आर आर, दो आर हो गए। इसी तरीके से डाउनवर्ड एल, ठीक है, लाइट था, अगर हमने इसको डार्क कर दिया तो किसके लिए? आर, यानी कि एल आर। क्लियर? वेल, अब देखो वेल ऐसे हो गया, वेलर, तो इसको डार्क कर देंगे। और हायर ऐसे किया, हायरर, हायरर, ठीक है, तो ये डार्क कर देते हैं। तो नेक्स्ट, अब इसमें बताया गया है कि अगर जैसे हमने पढ़ा कि डाउनवर्ड एल ही डार्क हो सकता है। एग्जाम्पल, फुल, फुल एल ऐसे लाइट है, फुलर, इस तरीके से हम उसको डार्क कर देंगे। एल को डाउनवर्ड, सिर्फ डाउनवर्ड एल ही डार्क हो सकता है। स्नेयर, अब जैसे स्नेयर ऐसे किया, स्नेयर, ठीक, तो ये डार्क कर दिया, तो डार्क कर देंगे तो समझ जाओ आर के लिए हो रहा है। पर कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बॉयल करा, बॉयल, ठीक है, तो एल इसमें क्या हो रहा है? अब वर्ड जा रहा है, तो हमने तो सिर्फ डार्क करना है अगर वो डाउनवर्ड आता है। अब आपको कि नहीं जी बॉयलर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बी के साथ एल आ रहा है तो एल हमेशा बढ़ जाता है, तो बॉयलर के लिए उसको पूरा किया जाएगा। मेल, एम के साथ एल हमेशा आप बढ़ जाता है, तो मिलर, आपको कि मिलर ऐसे कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। एल जिन के साथ डाउनवर्ड आता है उन्हीं को डार्क किया जाता है, अदरवाइज पूरा लिखा जाएगा आर के लिए। अब जैसे मे, ल, र, तो इधर आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपने फुल लिखा, ऐसे किया, अगर आर के बाद वॉवल आ जाए तो भी आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाएगी, फिर डार्क नहीं किया जाएगा। जैसे फुलरी, क्लियर? वेलर, अब वेलर ऐसे लिखा जाता है, वेलरस, तो वेलरस, तो इधर आर कंप्लीट। आपको बताया कि अगर एल डाउनवर्ड है तो ही डार्क किया जाएगा, आर डाउनवर्ड है तो ही डार्क किया जाएगा। जैसे अब बी के साथ आपको बताया एल अप बढ़ जाता है तो इसको डार्क नहीं करते। सेम इधर आर के बाद वॉवल आ जाए तो आर तब भी कंप्लीट लिखा जाएगा, डार्क नहीं किया जाता। अब इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि एम, एम क्या होता है? लाइट। जैसे एल और आर को हमने डार्क किया, इसी तरीके से अगर हम एम को डार्क कर दें तो एम जो डार्क होगा पी के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए ये डार्क किया जाता है। जैसे हैम, हैम में ऐसे लिखा, हैम्प, डार्क कर देंगे। मॉस ऐसे होता है, एम्बॉस, ऐसे डार्क कर देंगे। अब इसमें क्या बताया गया है कि एम, एम के बारे में, एम हमने क्या पढ़ा है? एम को लाइट पढ़ा है। अब इस चैप्टर में समझाया गया है कि अगर हमने एम को डार्क कर दें तो एम पी और एम बी के लिए डार्क करेंगे। अब जैसे हमने डार्क तो कर दिया, अब जैसे सपोज एम पी या बी ऐसे डार्क कर दिया, और इसमें अगर वॉवल आ जाए, पी में या बी में वॉवल आ जाए, तो इधर ही लग पाएगा। अब ऐसे ही अगर एम पी, एम बी, ठीक है, हमने डार्क करा, और इसमें कोई आर या एल की साउंड आ जाए तो उसको भी हम लगा देंगे आर या एल, ठीक है। तो आर और एल तो लग गया, अगर वॉवल आ गया तो वॉवल आ गया, तो फिर वॉवल तो इधर लगेगा। तो
पी का वॉवल भी इसी साइड लग रहा है और आर का भी, तो फिर कंफ्यूजन होगा कि ये वॉवल पी का है कि आर का। तो इस टाइप में कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर पी में वॉवल है तो एम को डार्क कर देंगे, ठीक है, और वॉवल यहीं पे लगाएंगे। अगर आर में वॉवल आ जाए या एल में, तो एम को डार्क नहीं करेंगे, पी आर पूरा लिखा और वॉवल ऐसे लगा दिया। एग्जाम्पल देखो, इम्प्रेस, अब इसमें किसमें, आर में वॉवल है, तो फिर इधर इम्प्रेस, एम्प्रेस, तो फिर पी आर ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा। एम्परर, अब इसमें किसमें, अपने देखो एम प, पी में वॉवल है, तो पी में वॉवल आया था तो हमने क्या करा, एम को डार्क कर देंगे और आर ऐसे, एम्परर, ठीक है। एम्ब्रेस, अब इधर देखो किसमें, आर में वॉवल है, तो फिर आर में अगर वॉवल है तो एम्ब्रेस, तो एम को डार्क नहीं करेंगे, बी आर पूरा लिखेंगे। एम बो अर, ठीक है। अब एक इसमें बी में वॉवल, तो एम ऐसे, तो आर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एम बी में वॉवल होगा तो एम को डार्क कर देते हैं, ठीक है। एम बो, अब इसी तरीके से आ गया एम्प्लॉय, अब किस में है, पी में वॉवल है, तो पी में वॉवल होगा, सॉरी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, अब इसमें किस में है, एल में वॉवल, एम्प्लॉय, तो इस तरीके से एम्प्लॉय। एम्पेल, इधर पी में वॉवल है, तो एम को डार्क और एल ऐसे कर, ठीक है, एम्पेल। तो ये तो हो गया एम पी और एम बी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक्सरसाइज 77 78 करनी है और ग्रामेलोक्स याद करने, ग्रामेलोक्स। अब वेदर, वेदर करना है तो इसका हुक बड़ा किया जाएगा क्योंकि इसमें एच भी आ रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू तक ही है, डब्ल्यू को ही बड़ा किया गया है। अब नेक्स्ट है इम्पॉसिबल, तो इधर एम को डार्क किया जा रहा है एम पी के लिए, ठीक है, लाइन से ऊपर। इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा डार्क होगा क्योंकि इसमें पी मिल गया, एम पी डार्क। इम्प्रूव, ये भी एम डार्क होगा और लाइन पर लिखा जाएगा इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड या इम्प्रूवमेंट। अब इसके बाद एक्सरसाइज 79 और 80 आपने करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो वावल इंडिकेशन चैप्टर 21 में मिलते हैं। थैंक यू।